नमस्कार मित्रों, इससे पूर्व हमने पहले वाले वीडियो में कबीरदास जी के कुछ पदों को पढ़ा था और पढ़ करके हमने उनको समझा भी था, व्याख्या करना सीखा था कि व्याख्या किस प्रकार से की जाती है और आपको समझ में आया भी होगा। अब उससे आगे हम अध्ययन अपना प्रारंभ करते हैं, देखते हैं। ठीक है मित्रों, अगला जो पद है कबीरदास जी का, संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। प्रसंग हमारा वही रहेगा जो हमने पूर्व में लिख लिया। उसके बाद हमारा जो संदर्भ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि साधु की संगति के विषय में बताया गया है। तो हमारा प्रसंग इस संदर्भ इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत पद्यांश की पंक्तियों में तुलसीदास जी ने साधु की संगति के विषय में बताया है। ठीक है, फिर हम व्याख्या करेंगे और व्याख्या इस प्रकार से करेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु अर्थात सज्जन की संगति कीजिए का मतलब करनी चाहिए। कहीं मनुष्य सज्जनों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि सज्जनों की संगति कभी न निष्फल होए, अर्थात कभी भी निष्फल नहीं होती है। हर अवस्था में, हर परिस्थिति में वह हमेशा क्या होती है, हमें फल देने वाली होती है। जैसे कि उदाहरण देते हुए कबीरदास जी बताते हैं कि जिस प्रकार से लोहा पारस परस्ते, अर्थात पारस का मतलब पारस पत्थर के, परस्ते अर्थात संपर्क में रहने से या स्पर्श होने से, लोहा पारस पत्थर के स्पर्श से ही सो भी कंचन होए, अर्थात वह लोहा भी क्या हो जाता है, कंचन अर्थात सोने में बदल जाता है। लोहा जो अपना कम मूल्य का होता है, परंतु पारस पत्थर के स्पर्श करने के बाद वह भी बहुमूल्य हो जाता है। तो यहाँ पर पूर्व में हमें क्या कहा गया है, एक हमें सामान्य बात बताई गई है और उसके बाद में विशेष बात के माध्यम से यहाँ पर उदाहरण देकर के हमें समझाने का कार्य किया गया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हम जब वाक्य इस प्रकार से लिखने के बाद में जब विशेष में आएंगे, तो विशेष में हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में सरल, सहज एवं सरलार्थ भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा, यहाँ पर हमने जैसा कि अभी हाल एक परिभाषा के माध्यम से समझा भी है कि पूर्व में एक सामान्य बात कही गई है और बाद में क्या कहा गया है, विशेष बात के माध्यम से यहाँ पर हमें समझाया गया है। इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर जो सेकंड बात है उसमें क्या कहा गया, हमें उदाहरण दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ सामान्य बात कह करके कोई उदाहरण के माध्यम से हमें समझाया जाए, कोई विशेष बात कही जाए, तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। तो दूसरा हमारा विशेष हो सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में उदाहरण अलंकार है। ठीक है मित्रों, आपको समझ में आया होगा। अगला अनुवाद भी सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला देखते हैं कबीरदास जी का, मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार। इसका भी अर्थ सामान्य ही है, सरल ही है, समझते हैं। ठीक है मित्रों, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, आशा रूपी जो सर्पनी है उसको हमें क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। आशा रूपी सर्पनी को हमें मार देना चाहिए,
जिस आशा रूपी सर्पनी के द्वारा संपूर्ण संसार को क्या कर लिया गया है, डस लिया गया है। इस आशा रूपी सर्पनी की जो औषधि है वह क्या है, संतोष ही है। ये गुरु मंत्र विचार अर्थात यही गुरु का मंत्र और यही गुरु का क्या है, उपचार है। ये तो इसका हुआ अर्थ। अब हम इसको समझते हैं कैसे, क्योंकि मनुष्य अपने किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए जब प्रतिबद्ध होता है तो उसमें अपनी कुछ कमियों के कारण वह असफल हो जाता है, और असफल होने के बाद वह अपनी आशा रूपी जो उसका एक मनोभाव होता है, उस आशा के माध्यम से वह क्या करता है, दोबारा अपने उस कार्य में जुट जाता है। तो कबीरदास जी यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि हमें एक ही बार में, एक ही प्रयत्न में अपना संपूर्ण सामर्थ्य है, क्षमता है, ताकत है, शक्ति है, उसको हमें क्या कर देना चाहिए, न्यौछावर कर देना चाहिए, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो यहाँ यही समझाया गया है कि जो आशा रूपी जो सर्पनी है, अर्थात आशा जो मनुष्य की सांप के समान होती है, सर्पनी के समान होती है, जिसने संपूर्ण संसार को क्या किया हुआ है, डसा हुआ है, उसके संदर्भ में बताया गया है। ठीक है मित्रों, आपको अनुवाद समझ में आया होगा, व्याख्या समझ में आई होगी। हम यहाँ पर समझते हैं, व्याख्या उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे अभी हमने समझा है। आगे हम देखते हैं कि विशेष में पहला वही लिखा जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश की पंक्तियाँ सहज सरल एवं प्रवाहमयी है। आगे देखते हैं, एकम विशेष में यह भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्य की पंक्तियों की भाषा, प्रस्तुत पद्य की पंक्तियों की भाषा सदुकड़ी है, यह पंचमेल खिचड़ी है। ठीक है मित्रों, आगे ध्यान देना। इसमें हम एक और चीज़ समझते हैं कि यहाँ पर आशा के ऊपर सर्पनी का क्या किया गया है, आरोप किया गया है, आरोप लगाया गया है। अतः आशा रूपी सर्पनी कहा गया है। तो यहाँ पर आशा उपमेय है और सर्पनी क्या है, उपमान। जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर इसमें हम अपने दूसरे विशेष में भी क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने अलंकार जो हमने पढ़ लिए, शब्द शक्ति जो हमने पढ़ ली, और बाकी अन्य जो व्याकरण का हमें सामान्य ज्ञान है, उसके माध्यम से भी हम विशेष को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, कबीरदास जी का अगला पद देखते हैं। कहा कबीरदास जी ने, ये छठा पद था, कागा काको धन हरे। आगे कहा कोयल काको देत मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। कबीरदास जी का अगला पद और अंतिम पद। ठीक है, देखते हैं और अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर कागा अर्थात कौवा और कोयल, जो दोनों काले हैं, दोनों एक से प्रतीत होते हैं, उनके संदर्भ में बताया गया है। और किस प्रकार से कोयल अपने और सभी को आकर्षित करती है, उस बात को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। समझते हैं अर्थ को। कबीरदास जी कहते हैं कागा कौवा, कौवा काको अर्थात किसका, धन को मतलब धन को, हरे का मतलब हर लेता है या छीन लेता है। कौवा किसके धन को हर लेता है, और कोयल काको देत और किसको अपना धन दे देती है। अर्थात न तो कौवा किसी का धन हरता है और न ही कोयल अपना धन किसी को देती है। आगे कहा कबीरदास जी उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाते हैं कि परंतु कोयल जो है वो मीठा शब्द सुनाए के, अर्थात संसार को अपना मीठा शब्द बोल करके जग अपनो करी लेत, और संसार के जो भी मनुष्य हैं या जीव है उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये तो इसका हुआ व्याख्या अर्थात अनुवाद हुआ।
अब हम इसके भाव को समझते हैं। ठीक है, अर्थात ये जो संसार है, ये संसार चापलूसों का है। अर्थात जो चापलूसी करता है या जो झूठे वर्णन मीठे मीठे बोल करके और जो झूठी व्याख्यान कर देता है, उसी की तरफ मनुष्य क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ इसी बात को समझाया गया है। अर्थात मनुष्य को जो मीठा बोल करके और चापलूसी कर करके या किसी अन्य प्रकार से अपने कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं, मनुष्य उसी की तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। परंतु जो कमियों को उजागर करने का कार्य करता है, वह कोए की तरह क्या होता है, अलग थलग ही पड़ा रहता है। तो यहाँ पर भेदभाव बताया गया है, मतलब भेद किया गया है कि जो मनुष्य सही व्याख्यान करता है व्यवहार की और जो किसी प्रकार से अपने कार्य की सिद्धि के लिए मीठा मीठा बोल करके कार्य को निकालने की कोशिश करता है, तो उसी प्रकार से कोयल और कौवे का यहाँ पर उदाहरण दे करके बताया गया है। विशेष में हम वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद की जो भाषा है वह सदुकड़िए या पंचमेल खिचड़िए। अगला हो जाएगा उदाहरण अलंकार। अगला क्या होगा, उदाहरण अलंकार। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आपको कबीरदास जी का जो हमारे पाठ संतवाणी 1 में दिया गया है वो आपको समझ में आया होगा। हमने बाद वाले 6 पदों का व्याख्यान नहीं लिखा, उसका कारण है क्योंकि ये हमारे लिए एक तरीके से होमवर्क है। इसको सुने, समझें और कबीरदास जी के द्वारा सामान्य बोलचाल की भाषा में ही समझाया गया है, उसके अर्थ को निकालने की हम कोशिश करें। अब उसके बाद हमारे दूसरे जो कवि आते हैं वो हैं हमारे तुलसी दास जी। कुछ समझते हैं। देखो मित्रों, तुलसीदास जी का जो वास्तविक नाम था, वो वास्तविक नाम, बचपन का नाम राम बोला था। ठीक है, जो बाद में इनके गुरु के द्वारा नाम परिवर्तित करके इसी नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। प्रसिद्धि क्यों हुई थी उसको भी अभी हम समझेंगे। इनके गुरु ने इनको नाम दिया था तुलसीराम। गुरु कौन थे उसका भी अभी हम जिक्र करेंगे। और उसके बाद में ये तुलसीराम से किस प्रकार से तुलसीदास बने, इसका भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, बात को समझेंगे। ठीक है, पहले कुछ बातें समझते हैं। ये भी भक्ति काल के कवि हैं। इनका समय भी क्या है, भक्ति काल का समय है। भक्ति काल में 2 शाखाएं होती है, जो हमने पढ़ा भी था। एक होती है सगुण और एक होती है निर्गुण। तो ये सगुण शाखा के कवि थे। सगुण शाखा में भी 2 भाग किए गए हैं। एक भाग किया गया है राम भक्त और एक भाग किया गया है कृष्ण भक्त। तो इन्होंने जो स्तुति की है वो किसकी की है, राम की। तो ये राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कैसे कवि थे ये, सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्हें रामचरितमानस की रचना के कारण कलियुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलियुग का वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने रामायण अर्थात राम जी के चरित्र की रचना की थी। और रामचरितमानस भी क्या है, एक तरीके से राम जी के चरित्र का ही वर्णन है। आगे हम समझते हैं। इनका जन्म कई किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन हम अपने आरबीएससी के अनुसार इनका जन्म ही अध्ययन करेंगे। इनका जन्म माना जाता है संवत 1589 और सन के हिसाब से इसमें हम 57 को घटा देते हैं तो हमारे 1532 ईस्वी आ जाता है। जन्म, इनका जन्म स्थान जो है
वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु संवत 1680। इसमें से 57 घटा देते हैं तो सन आ जाता है 1623। 1623 ईस्वी। जन्म के विषय में, जन्म का जो समय है उसके विषय में कहीं कहीं मतभेद मिलता है। कहीं इसको हम 1554 संवत पढ़ते हैं, कहीं और अन्य बताया जाता है जो 1511 सन के रूप में बताया जाता है। परंतु हमारी किताब जो आरबीएससी की किताबें हैं उसमें यही दिया गया है, और हमारा जो पेपर बनेगा वो भी आरबीएससी के अनुसार ही बनेगा, तो हमारा अध्ययन भी आरबीएससी के अनुसार ही किया जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से मृत्यु स्थान जो इनका है वो है वाराणसी। इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? वाराणसी में व्यतीत किया। राम नाम का जाप करते करते अपने प्राणों का न्योछावर किया, अर्थात अपने प्राणों को त्याग दिया। इनके पिता और माता, इनके पिता का नाम आत्माराम, पंडित आत्माराम दुबे या पंडित आत्माराम कह सकते हैं, और माता का नाम हुलसी देवी था। ठीक है। जब इनका जन्म हुआ तो वह अभुक्त नक्षत्र में हुआ। तो कुछ समय बाद इनकी माँ इनको क्या करती है? त्याग देती है। किस कारण से? कारण क्या था? जो अभुक्त नक्षत्र था उसमें जन्म लेने के कारण, जो बुरा नक्षत्र माना जाता है उसमें इनको उसमें निकाल दिया गया, त्याग दिया गया लोक निंदा के कारण। फिर बाद में इनका जो पालन है वो एक दासी के द्वारा किया गया। इनका पालन पोषण करने वाली दासी का नाम था मुनिया। मुनिया दासी ने इनका पालन पोषण किया। पालन पोषण करने वाली। जब ये 5 साल के थे तब इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? मुनिया की। जब तुलसीदास जी 5 साल के होते हैं, राम भोला जब 5 साल का होता है, 5-6 साल का, तो उस समय पे मुनिया की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में अपना कुछ समय ऐसे ही व्यतीत करते हैं, और अपने अपशकुन के कारण, अपनी जो बुराई के कारण राम भोला संसार में उस समय उस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाता है। तब इन्हें जो गुरु हैं बाबा नरहरि दास, इनकी बुराई के बारे में सुनते हैं। इनके उस बुरे नक्षत्र के विषय में सुनते हैं, और सुनने के बाद इन्हें अपने पास इन्हें खोजते हुए अपने पास ले आते हैं। लाने के बाद इस राम भोला को नरहरि दास जी कुछ ज्ञानार्जन करवाते हैं काशी में, और ज्ञानार्जन करवाने के बाद कुछ शिक्षा दीक्षा देकर के राम कथा सुनाने से पूर्व इनका नाम दिया जाता है तुलसीराम। क्या नाम दिया जाता है? तो इसका अर्थ हुआ कि राम भोला तुलसीराम किस प्रकार से बना? बाबा नरहरि दास के पास चले जाने के बाद नरहरि दास जी ने इन्हें क्या नाम दिया? तुलसीराम। जब इन्होंने ज्ञानार्जन किया तो उसी बीच जब इन्हें
बाबा नरहरि दास जी गोद लेते हैं, मतलब इन्हें स्वीकार करते हैं। कुछ समय बाद इनका विवाह एक धनाढ्य या बुद्धिजीवी के द्वारा अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह कर दिया जाता है। किससे? तुलसी राम से। तो इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, जो स्वयं एक क्या होती है? विदुषी थी, विद्वान स्त्री थी। परंतु इनका विवाह हो जाता है, लेकिन इनका गोना नहीं होता है और रत्नावली अपने पियर ही रहती है। तुलसीराम अर्थात जो तुलसीदास जी थे वो अपना अध्ययन पूर्ण करते हैं और पूर्ण करने के बाद जब वह रत्नावली के पास जाते हैं और रत्नावली के पास कुछ समय रह कर के और वहाँ से इन्हें अपने पास अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहते हैं, तब रत्नावली अपने कुछ वक्तव्य के माध्यम से इनको समझाती है और कहती है कि अस्थि चर्ममय देह है यह। क्या कहती है? रत्नावली के वक्तव्य हैं, अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीति नेकु जो होती राम से, तो कहीं बहु भीत। कहा रत्नावली ने कि अस्थि चर्म चमड़ा से युक्त ये जो शरीर है, इस शरीर के प्रति जो तुम्हारा ऐसा प्रेम है, यदि यही प्रेम प्रभु श्री राम के प्रति होता तो ये जो भय संसार है, मतलब ये जो भवभीत अर्थात संसार का जो भय है, ये संसार का भय तुमसे निकल जाता। इस वक्तव्य को सुन करके तुलसीराम क्या बन जाते हैं? तुलसीदास बन जाते हैं और तुलसीदास बनकर के वह अपने नाम की ख्याति प्राप्त करते हैं। तो ठीक है मित्रों, आपको तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में समझ में आया होगा कि किस प्रकार से राम बोला तुलसी राम बनता है और तुलसी राम ही तुलसीदास बनता है। आगे ये तो सब कुछ इनके जीवन से संबंधित था। अब हम इनके जो काव्य परिचय है उस काव्य परिचय का अध्ययन करते हैं। देखते हैं हम रामचरितमानस रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बर्वे रामायण, रामलला, नचू, कृष्ण गीतावली, और अंत में विनय पत्रिका आदि रचनाओं की इन्होंने रचना की है। हमें इनमें से आसानी से 5 से 6 रचनाएं आसानी से याद हो सकती है। तो ये तुलसीदास जी का जीवन परिचय और काव्य परिचय है। ठीक है,
आपको समझ में आया होगा। राम आज्ञा प्रश्नावली भी इनकी रचना है, वैराग्य संदीपनी भी है, और भी कुछ इक्की दुक्की रचनाएं हैं, उनका भी हम अध्ययन कर सकते हैं, परंतु हमें बस केवल 4 से 5 ही रचनाओं का नाम याद होना चाहिए। अधिकतम रचनाओं का नाम याद रखने की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। तुलसीदास जी का पहला पद है काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, ग्रासक्त, दुख रूप, ते किमी, जानही, रघुपति, मोड़ परे, भव को। अनुवाद को समझते हैं। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं काम, काम वासना, क्रोध, क्रोध, मद, मद का अर्थ होता है अहंकार, लोभ, लोभ, गृह आसक्त और घर के प्रति आसक्ति में रत है लगा हुआ मनुष्य, अर्थात इन सभी में रत रहने वाला मनुष्य दुख रूप अर्थात अपने दुख स्वरूप को प्राप्त होता है। आगे कहा ते किमि जानहि रघुपति, कि ते अर्थात वे मनुष्य जो इन सब में रत हैं, वे क्या रघुपति जाने अर्थात प्रभु श्री राम को या राम की भक्ति को नहीं जानते हैं। फिर भी मूढ़ परे भवकूप अर्थात वो मूर्ख मनुष्य, भवकूप अर्थात इस संसार रूपी कुएं में, परे का मतलब गिर जाता है, अर्थात इन पूर्व में रत होकर के लग करके अपने दुख स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हमें सप्रसंग और व्याख्या और विशेष के माध्यम से ही इसका क्या करना है, व्याख्यान करना है। आप सब मित्रों के लिए जैसा कि हमने इसको पढ़ा समझा और जिस प्रकार से हमने कबीरदास जी का प्रसंग लिखा था उसी प्रकार से हमने इसकी व्याख्या की है और उसी प्रकार से आपको 2 से 3 पंक्तियों का प्रसंग तैयार करना है और संदर्भ भी लिखना है। हमने इसका अर्थ पढ़ा तो संदर्भ उसी से संबंधित होगा और व्याख्या जो हमने अभी हाल इसकी समझी है वो व्याख्या लिखनी है। विशेष आपको अपने अनुसार लिखना है। एक छोटा सा काम आपके लिए 5 मिनट का दिया जाता है, वरना हम इससे अगले वीडियो में इसकी व्याख्या के साथ में तुलसीदास जी के द्वारा लिखे हुए सारे पदों को अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।